नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। पिछले 2 हफ्तों से देश भर में राहुल गांधी की वोटर्स अधिकार यात्रा सुर्खियों में थी। कांग्रेस और आरजेडी लगातार इस यात्रा को बिहार में बड़े राजनीतिक अभियान के तौर पर पेश कर रहे थे, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनावी नैरेटिव को दिशा ही बदल दी है। मुद्दा है मां के सम्मान का, और बिहार की राजनीति में यह भावनात्मक दांव बहुत गहरी पैठ बना सकता है। 27 अगस्त 2025 को दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से एक स्थानीय नेता मोहम्मद नौशाद ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। बीजेपी ने इसे मां की गाली करार दिया और आरोप लगाया कि मंच पर मौजूद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस बयान को रोकने की कोशिश तक नहीं की। बीजेपी ने इस घटना को सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि सांस्कृतिक अपमान बताया और फिर 2 सितंबर को बिहार राज्य आजीविका निधि से जुड़े एक कार्यक्रम में वर्चुअल उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस मुद्दे पर सीधे और भावनात्मक अंदाज में जुड़े। मोदी ने कहा, मां हमारे लिए संसार है, स्वाभिमान है। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार की धरती पर मेरी मां को गाली दी है। ये हर बिहारी मां, बहन और बेटी का अपमान है। इतना कहते कहते प्रधानमंत्री का गला भर गया। उन्होंने अपने बचपन और मां के संघर्षों को याद किया और इस पूरे प्रकरण को छठ पूजा और नवरात्रि ऐसे त्योहारों से जोड़ते हुए कहा कि अपमान छठी मैया का अपमान है। बिहार की संस्कृति और पृष्ठभूमि को देखते हुए मातृ सम्मान का एक गहरा मूल्य है, खासकर छठ पूजा जहां मां और बहनें परिवार और समाज के लिए व्रत करती हैं। उस आस्था को जोड़कर मोदी ने इस अपमान को एक बड़े सांस्कृतिक हमले के रूप में पेश किया है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी वर्ग तक महिलाओं और निम्न मध्य वर्गीय मतदाताओं में यह नैरेटिव तुरंत असर डालने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिखा। जगह जगह इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग कहने लगे, यह सिर्फ मोदी की मां का अपमान नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक और अस्मिता पर भी हमला है। राजनीति की जमीन पर देखें तो मोदी का यह दांव कई मायनों में कामयाब भी साबित होता दिख रहा है। अब तक सीट बंटवारे को लेकर लगातार तनातनी झेल रहे एनडीए के सहयोगी दल इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई देने लगे। चिराग पासवान ने इसे बिहार की अस्मिता पर हमला बताया। अपनी युवा अपील के जरिए दलित और ईबीसी वर्ग तक यह संदेश पहुंचाया। जीतन राम मांझी ने इसे महागठबंधन की नैतिक हार बता दिया, जिसे मुसहर और दलित समाज में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। वहीं जेडीयू, जो कई बार बीजेपी के साथ खिंचाव में नजर आती है, इस नैरेटिव पर पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दी है। लेकिन असली खेल महिला वोटरों का है। बिहार की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 59.7% रही थी, जो पुरुष से अधिक थी। यही वजह है कि बीजेपी और एनडीए इस भावनात्मक दांव को महिला वोटरों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने बिहार और झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर विरोध मार्च निकाला, इसे नारी सम्मान से जोड़ा। वहीं मोदी ने नीतीश कुमार की जीविका दीदी योजना, जिसके तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उसे भी इस नैरेटिव के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा, जीविका दीदी बिहार की शक्ति है और मेरी मां का अपमान उनकी ताकत को चुनौती देता है। अब सवाल यह है, क्या मां की गाली का ये नैरेटिव बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी और एनडीए को निर्णायक बढ़त दिला पाएगा? क्या यह मुद्दा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर असर को पूरी तरह खत्म कर देगा? और क्या मातृ सम्मान का यह भावनात्मक दांव बिहार की राजनीति को अगले 2 महीने तक बीजेपी के नियंत्रण में रख पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही मुद्दे में न सिर्फ सारे विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है, बल्कि एनडीए को एकजुट करने और महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति भी मजबूत कर दी है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।